Hello kids, I'm back again with my new video of class 7 chapter 13 motion and time. In class 6 you have learned about different types of motion. आपने class 6 में पढ़ा होगा अलग अलग type of motion. You have learned that motion could be along a straight line. Motion एक straight line के through होता है. It could be circular or periodic. ये सर्कुलर भी हो सकता है और पीरियोडिक भी हो सकता है. कैन यू रिकॉल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोशन? क्या ये आप ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मोशन रिकॉल कर सकते हो? गिव अस सम कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन इन ईच केस. आप हर एक केसेस में आइडेंटिफाई करो मोशन को. इन कॉमन एक्सपीरियंस दैट the motion of some object is slow while some other is fast. कुछ ऑब्जेक्ट के जो मोशन होते हैं बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और कुछ के बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं. स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्ट. हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल फास्ट मूव करते हैं देन अदर्स. इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लो एट डिफरेंट टाइम्स. अब आप एक लिस्ट बना के देख सकते हो कि कौन सा व्हीकल किस स्पीड पे मूव करता है. अब स्पीड क्या होता है? यू कैन प्रोबली फेमिलियर द वर्ड स्पीड. इन एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट a given distance have been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance. इससे हम डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is slower. हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे कि कौन सा स्लो है दूसरे के कंपैरिजन. अब वी कैन से अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. एक कार मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में. वो इम्प्लीफाई करेगा कि वो कवर कर रहा है एक डिस्टेंस 50 किलोमीटर एक घंटे में. हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर एन आवर. इन फैक्ट it start moving slowly and then picks up speed. So when we say that car has a speed of 50 kilometer per hour, हम usually consider कर रहे हैं only the total distance covered by it in 1 hour. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. The speed calculated here is actual the average. वो actual car का average हम निकाल रहे हैं. In this book we shall use the term speed is equal to total distance covered by total time taken. इस फॉर्मूला से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं. नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it was? आप वंडर कर सकते हो कि कितना टाइम हो रहा होगा इस टाइम पे अगर हमारे पास क्लॉक ना हो तो. हमारे जो एंसेस्टर थे वो शैडो की हेल्प से टाइम को जज कर सकते थे कि अभी इतना टाइम हो रहा होगा इतना टाइम हो रहा होगा ऐसा. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone जो कि suspend होता है from a rigid stand by a thread. The metallic ball जो है इसको हम लोग bob of pendulum बोलते हैं. Show the pendulum at rest. It means position when the bob of a pendulum is released after taking it slightly to one end. वो began करता है कि वो move करेगा to and fro. द टू एंड फ्रो जो मोशन होगा वो सिंपल पेंडुलम का वो एग्जाम्पल होगा पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी मोशन का. द पेंडुलम इज सेड टू हैव अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन O. The first observation shows it just a sample. Your observation could be given a different from this. आपके observation इससे अलग हो सकते हैं. By dividing the time taken for oscillation by 20, get the time taken for one oscillation for the time period of pendulum. अब length of a string is 100. The time period of simple pendulum. आप यहाँ पे उसका जो स्पीड है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो. यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो रहता है वो होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड है. उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? एस. जो लार्जर यूनिट ऑफ टाइम है वो मिनट है और आवर्स है. यू ऑलरेडी हैव दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. अब ये हमेशा रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से. ओके. Next is measuring speed. Have you learned measure time and distance? You can calculate the speed of an object. अगर आपको measure time और distance पता है तो आप उसका speed निकाल सकते हो और इस तरीके से आप speed measure कर सकते हो.
Next is, okay, distance covered by an object in a unit time is called an speed. जो distance covered होता है कोई object के through कुछ unit time में, उसको हम क्या बोलते हैं? Speed. Speed of an object help us to decide कि वो faster move कर रहा है दूसरे से या नहीं. The speed of an object in the distance traveled divided by the time taken, कि वो उतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, उसका जो बेसिक यूनिट है इज मीटर पर सेकेंड. पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम. जो पीरियोडिक इवेंट्स होता है वो यूज होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम में. पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम्स हैव बीन यूज टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेस. और पीरियोडिक मोशंस यूज होते हैं पेंडुलम के क्लॉक्स और वॉचेस बनाने के लिए. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ straight line. So that was all about this chapter. Thank you.